आप सभी को हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु BGS में स्वागत है। जैसा कि आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगले लेक्चर में हम लोग गॉस के प्रमेय को पढ़ेंगे, तो आज उसी गॉस के प्रमेय को आप लोगों को पढ़ना है। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है क्या? तो कहेंगे क्या कि किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस का प्रमेय क्या है? कहेंगे किसी गॉसस थ्योरम, तो कहेंगे किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये था गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इस गॉस के प्रमेय को हम लोग साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सपोज करिए कि यह एक कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है ए, जिसका क्षेत्रफल ए है, और इस पर एक अल्पांश पृष्ठ डीए की कल्पना करेंगे, जिसके बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E है, जो बिंदु O से R दूरी पर है। क्या कहेंगे कि माना कि कोई बंद पृष्ठ A है, जिसके अल्पांश पृष्ठ DA पर स्थित बिंदु P, जो बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, जिसका विद्युत तीव्रता E वो बिंदु के आवेश +q के कारण है। यदि P बिंदु पर DA का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA वेक्टर E के साथ थीटा कोण बनाती है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे प्रूफ में, माना कि ए एक बंद आवेशित पृष्ठ है, जिसके अल्पांश पृष्ठ DA पर बिंदु P
जो ओ बिंदु से, जो बिंदु ओ से आर दूरी में स्थित है। यदि P का तीव्रता वेक्टर E बिंदु O के आवेश Q के कारण हो तथा अल्पांश पृष्ठ सदिश dA वेक्टर dA के साथ थीटा कोण बनाती हो तो क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई का वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। चूंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु का विद्युत तीव्रता 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता, तो ये बिंदु आवेश हो गया, और इस बिंदु का विद्युत तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु का विद्युत तीव्रता ई बराबर क्या हो गया, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, सिंस ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन के फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर होने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन अगर करते हैं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर वो बिंदु पर बना संपूर्ण घन कोण है, और इस संपूर्ण घन कोण का वैल्यू होगा डी ओमेगा। तो लिखेंगे, चूंकि डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, देयरफॉर अब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, इसलिए डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्यू बाय 4πε0 और इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा, डी ओमेगा होगा, है ना। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जब होता है तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है और तब वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा। तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर कर लिया, और डी ए cos थीटा बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हम क्या लिखा, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 इंटू ओमेगा। चूंकि ओमेगा एक ओमेगा बिंदु ओ पर का संपूर्ण
कोण है, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो ओमेगा की जगह पर 4 पाई हम पुट करेंगे तो कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा का वैल्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही था गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार गॉस के प्रमेय को प्रमाणित किया। तो इस प्रकार हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु बीजीएस को, तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का ऑनलाइन क्लास सारे स्टूडेंट्स कर पाएंगे। धन्यवाद।